जैसे कि हमने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं अनिल राकेशा जी। अनिल जी, हम कुछ और आगे बात करें इससे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। सर, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड एक सामान्य परिवार से रहा है। मेरे फादर शिक्षा के क्षेत्र से ही अभी पिछले वर्ष शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। माताजी गृहिणी हैं, हम 2 भाई हैं और एक हमारी बहन है। और मेरा शैक्षिक जीवन भी ग्रामीण क्षेत्रों से रहा है। मैं सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा विद्यालय भी जो है सीनियर सेकेंडरी मेरा बेलवा गांव शेरगढ़ तहसील से रहा है। उसके बाद मैं जोधपुर में एजुकेशन के लिए आ गया था और यहाँ आने के बाद सर मैं एक सामान्य विद्यार्थी था। और यहाँ आने के बाद मुझे मेरे मामा जी धर्मेंद्र जी सोलंकी के अच्छे मार्गदर्शन के माध्यम से मुझे कंप्यूटर विषय चुनने का मौका मिला। उसके बाद सर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मेरी शैक्षिक योग्यता सर आज MSc MCA और कंप्यूटर में B लेवल हूँ, जो हमारा नीलेट का होता है। राजस्थान के बाद हम गिने चुने विद्यार्थी हैं उस लेवल के। और लास्ट में 2013 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और 2008 से मेरा खुद का एक IIT गुरुकुल के नाम से इंस्टीट्यूशन है, जहाँ हमने सैकड़ों विद्यार्थियों को इस शिक्षा से लाभान्वित किया है। जी, जिस समय आप कोचिंग क्लासेस जो इस कंप्यूटर के फील्ड में विशेष रूप से आरंभ करना चाहते थे, किस तरह के संघर्ष आपके सामने आए हैं? सर, सबसे पहले हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो संघर्ष आता है कि क्या यह काम आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना सर, अपन कोई भी काम करें उससे पहले उस काम का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। तो 2008 में जब मैं एज ए व्यवसाय क्षेत्र में इसमें आया था, एज ए व्यवसायी, एज ए बिजनेसमैन, उससे पहले सर 6 to 7 ईयर, मतलब 2003 से 2008 5 to 6 ईयर मैंने पढ़ाया था। और इवन सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया, मैंने इंस्टीट्यूशन से पढ़ाया, जोधपुर की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन पे। वहां से अनुभव लेकर के मैंने विद्यार्थियों के फीडबैक लेकर के मैंने अपना इंस्टीट्यूशन ओपन किया और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपके पढ़ाने के तरीके हमें ज्यादा घर पे जाके वापस तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उससे मैंने सीखा भी है सर। मेरे फादर से मैंने एज ए शिक्षा के बारे में सीखा। मेरा ब्लड में एजुकेशन है। मेरे नाना जी एज HM रिटायर्ड है, मूसा जी है, मैक्सिमम लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं। तो मेरे हिसाब से शिक्षा एक बहुत बड़ा कला है। आप टीचिंग इज नॉट अ इजी मेथड, इजी वे, तो कला है। उसमें मुझे लगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं विद्यार्थियों को। तो वहाँ और उसका सर हमारे संस्थान का और हमारा हमेशा उद्देश्य ही रहा है कि आज हमारा भारत 80% गाँव में बसता है और जब गाँव के विद्यार्थी यहाँ कंप्यूटर शिक्षा के लिए जोधपुर में आते हैं तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है कि उनको मैं 0 लेवल से प्रारंभ करके उनको उनके मंजिल तक पहुंचा सकूं। और सैकड़ों विद्यार्थी पहुंचे भी है। मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि मैंने उनको क्या मोटिवेशनल बात बताई, क्या टेक्निकल चीज बताई, बट जब वो मुझे फोन करके होली दीपावली जब भी कोई जैसे ओकेजन पे कॉल करते हैं और वो कहता है गुरुजी आपके इस मोटिवेशनल बात से हम आज मंजिल पे पहुंच गए, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। इवन मैं मोटिवेट होता हूँ उनसे। जी, जब भी कोई संस्थान आरंभ करते हैं तो अकेला व्यक्ति होता है, उसका एक विजन होता है, प्लानिंग होती है, उसके अनुसार ऑर्गेनाइजिंग करता है, तो मैन पावर जुटाना पड़ता है। तो मैन पावर जुटाते समय किस तरह का आपने अनुभव किया? हाँ, बिल्कुल सही सर। और कोई भी कार्य के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है जी। बट मेरा यहाँ सुझाव रहेगा, अपन कोई भी काम करें एक बार उसको जरूर छोटे से काम करें और उसके बाद धीरे धीरे उसको आपको बढ़ाते हुए आप टीम भी बढ़ाते रहे। जब हमने इंस्टीट्यूट प्रारंभ में खोला था तो हम 2 ही स्टाफ थे जी। एक मिस्टर कुलदीप थे जो आजकल IAS है वो जी, और मैं था जी। और हम 2 लोग इंस्टीट्यूट करीब 1 ईयर तक हमने चलाया। उसके बाद हमने स्टाफ बनाया और मुझे खुशी है सर, जो साथ मेरे साथ एज ए स्टाफ रहे वो आज बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं और कुछ लोगों के इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं। तो धीरे धीरे मेरा ये मानना है, धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। एकदम आपको फाइनेंशियली लोड लेके बहुत बड़ा स्टार्टअप में मैं थोड़ा कम विश्वास करता हूँ। जी 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 जी। गीत संगीत में कुछ रुचि होगी आपकी? बिल्कुल सर, संगीत तो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक इंसान श्रृंगारमय बन सकता है जी। और शायद मेरी सफलता मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने जब ये क्षेत्र चुना था, मुझे फर्स्ट कंप्यूटर की जब जरूरत पड़ी थी जी, तो फादर तो शिक्षक थे, हमारा परिवार एक फादर पे काफी जिम्मेदारियां भी थी।
तो फादर ने जरूर सिस्टम हमें दिलवाया, बट मम्मी की अप्रोच बहुत ज्यादा रही उसमें। जी जी तो मम्मी के लिए एक मैं गीत सुनना चाहूंगा। वो बच्चा, इवन मेरे बच्चे को भी वो गाना बहुत पसंद है, माँ ओ मेरी माँ तू कितनी अच्छी है। उस गाने को मैं सुनना चाहूंगा इस मुझे प्रोग्राम के लगता है माध्यम से। राजा और रंग फिल्म की ओर आपका इशारा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। शुद्धम कैरियर विंडो में इस समय मैं ओम प्रकाश लखारा और मेरे साथ हैं अनिल राखेचा जी। इनसे हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग से कैरियर किस तरह से बना सकते हैं। अनिल जी, हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपका। इस 2020 और लास्ट कुछ वर्ष को देखें अपन, जी, तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड, जिसको हम WW बोलते हैं, हमारी इंटरनेट की दुनिया हो गई है और आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाली है। आज भारत एवं विश्व में करोड़ों अरबों की संख्या में इंटरनेट यूजर हो चुके हैं। जी, अब आता है मार्केटिंग। पहले मैं मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मार्केटिंग का मतलब आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को कैसे आप लोगों तक रीच करवा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी जानकारी। पहले एक माध्यम हुआ करता था जब लोग पैम्पलेट, अखबार में ऐड, रेडियो ऐड, टेलीविजन ऐड के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की जानकारी, अपने सर्विसेज जानकारी आम जन तक पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। बट इस इंटरनेट की दुनिया ने पूरा चेंज ही कर दिया कि अब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हो। पहले आपको अपनी जानकारी पहुंचाने में बहुत समय लगता था, उतना ऑडियंस मिले ये भी कोई गारंटी नहीं थी। आज आप विद इन अ मिनट्स, विद इन अ आवर्स मिलियंस ट्रिलियंस लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तात्पर्य ये हुआ, आप अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। इट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जी जी। डिजिटल मार्केटिंग को कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति एक करियर के रूप में अगर अपनाना चाहे तो वो कब चुन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपका। जी, डिजिटल मार्केटिंग को करियर, एज अ करियर अपनाने के लिए वो विद्यार्थी यदि 10th स्टैंडर्ड का भी है जी, और वो एजुकेशन ले रहा है, तब भी वो साथ में एजुकेशन के साथ अर्निंग भी कर सकता है और अपने खुद के स्वयं के प्रोडक्ट सर्विसेज या किसी के अदर प्रोडक्ट सर्विसेज को वो एज अ करियर चुन करके सेल करके उसमें कुछ अर्निंग कर सकता है। क्योंकि इसमें कोई पीछे का बहुत किसी टेक्निकल बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। और मार्केटिंग तो एक इतना सुंदर फील्ड है कि हर आम आदमी को मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हर व्यक्ति को अपने किसी सर्विसेज की, प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग करनी पड़ सकती है। इसलिए ये तो उसको आना ही चाहिए। और मेरे एक हिसाब से मैं एक और सोचता हूं कि जिस व्यक्ति को मार्केटिंग आती है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मार्केटिंग सबसे चैलेंजिंग काम है। और पहले तो हमारे पिताजी के समय, दादाजी के समय, पुराने समय की बात करें अपन, तो एक फिजिकली मार्केट, डोर टू डोर मार्केटिंग करना पड़ता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क थे। बात आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत इजी वे में मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन आज मैं आपको और जानकारी दूंगा टेक्निकली कि जैसे आप फेसबुक वगैरह पर हम जो ऐड रन करते हैं, गूगल एडवर्ड पे ऐड रन करते हैं, तो हम ये क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर तक, किस एज ग्रुप के लोग, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में रुचि रखने वाले लोगों तक हमारा ये ऐड जाए, ऐसा तक अपन सेटिंग सेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी 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 जी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए विद्यार्थी को सीखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो सीखने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की भी जरूरत पड़ती है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ये भी नहीं कहूंगा कि 10th हो या वो PG हो। जी, सिर्फ ऐसा कैंडिडेट जिसको थोड़ा डिजिटल दुनिया का ज्ञान हो, मोबाइल जानता हो, मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाता हो, यूट्यूब चलाता हो, गूगल चलाता हो, थोड़ा इंटरनेट का उसका नॉलेज है और रुचि रखता है, तो कोई भी व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग में अपना कुछ कर सकता है। और ये चीज तो एक ऐसी है जो हर किसी को आनी चाहिए। जी जी। क्योंकि हर आदमी अपना कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा या अपने किसी सर्विसेज की सेवा देना चाहेगा। मैं तो मान लो कोई बिजनेसमैन भी नहीं है, कल ना आप एक सोशलिस्ट बनना चाहते हो, कल ना एक अच्छे राजनेता बनना चाहते हो, तो अपने आप को मार्केट में कैसे प्लेस करोगे? तो मार्केटिंग आनी चाहिए। तो आपको उस तरह से सारी चीजें, और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आजकल ये हो गई सर, कंटेंट।
आजकल हम देखते हैं कि हम एक अच्छे कंटेंट के माध्यम से अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको मैं इंस्पायर्ड हूँ आपकी साथी मनीष जी सर से, कि जिनकी पोस्ट मैं देखता रहा हूँ, उनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है और हमारे सबके लिए शिक्षाप्रद होता है। तो इससे मैं जो सुनने वाले सभी श्रोताओं को कहूंगा कि हम फेसबुक पे जब भी कुछ करें तो ऐसी कुछ नॉलेजेबल चीज करें, एजुकेशनल चीज करें, जिससे आपका जो क्लाइंट है या जो आपका फॉलोअर्स है आपको उस कंटेंट के माध्यम से फॉलो करें। ठीक है, जितना आप सीख गए उसके बाद आप अपनी कोई भी सर्विसेज को है, जो प्रोडक्ट को है, वो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी शैक्षिक योग्यता का होना भी जरूरी नहीं है। अनिल राखेचा जी, हमसे आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग से करियर कैसे बना सकते हैं। कोई और गीत आपकी पसंद का? मुझे सर मैं एक अपने आप को छोटा सा एक भारत का नागरिक समझता हूँ। जब भारत का नाम आता तो मेरी रोम रोम यूं खुशियों से प्रफुल्लित होता जाते हैं। तो मेरे लिए दो माँ, एक तो वो माँ जो मुझे संसार में लेके आई, और एक हम सब की माँ भारत माँ। तो एक देशभक्ति गाना मैं सुनना चाहूंगा। उस देशभक्ति गाने की एक जानकारी और देना चाहूंगा कि मैं और मेरे संस्थान के अनेक विद्यार्थियों के फॉलोअर है शहीद भगत सिंह जी, जो रियल में हमारे लिए सब कुछ है। उन्हीं के याद में हम एक गाना सुनना चाहेंगे जो आप अभी सुनने वाले हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे। श्रोताओं, वेलकम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। डिजिटल मार्केटिंग के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अनिल राखेचा। अनिल जी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए विद्यार्थी का किस बैकग्राउंड का होना चाहिए? इसके लिए जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन से बताया था कि विशेष किसी योग्यता की भी जरूरत नहीं है कि वो पीजी को या ग्रेजुएशन हो। जी, बैकग्राउंड में कहूंगा उसका जो माइंड जो है वो मार्केटिंग में काम करता है, उसको मार्केटिंग अच्छी लगती हो, ये जरूरी है। ये जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया, मार्केटिंग मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा फील्ड लगता है, क्योंकि जिसने मार्केटिंग कर ली वो कुछ भी कर सकता है। तो आपका मार्केटिंग थॉट का प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। मतलब उस तरह का विजन आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, कि मैं किस प्रोडक्ट को पसंद करता हूँ खुद, क्योंकि आपको जब तक प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। जैसे कि एक टीचर हैं आप, जैसे एक टीचिंग करते हैं, आपको खुद को टीचिंग में अगर आनंद नहीं आ रहा है तो आपके विद्यार्थियों को नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर आल्सो। ओके, हाँ। तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर भविष्य के बारे में हम बात करें, कितनी संभावनाएं हैं? बहुत सही पूछा सर आपने। इसकी इतनी संभावना है कि हम इसकी मतलब मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल बात करें सर, अब से कुछ वर्षों पहले हमने बात ऐसा कहा होता किसी ने कि आपके घर पे कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपके घर पे कोई भी समोसा चीज आपको मिल जाएगा, तो शायद हम यकीन नहीं कर पाते, और आज ये पॉसिबल है। तो इन सारी संभावनाओं को देखते अगले 10 ईयर्स 5 ईयर देखें तो ये इतनी सर्विसेज बढ़ जाएगी, डिजिटल प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जिसकी कोई सीमा तक नहीं है। इसलिए मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को जो लास्ट ढाणी तक बैठा, क्योंकि सर मैं रूरल एरिया समझ रखता हूँ, इसलिए मुझे गांव की परिस्थितियां अच्छी तरह से पता है। तो वो भी यदि साथी चाहे कि मुझे कुछ अपने प्रोडक्ट को बेचना है, जैसे मैं छोटी सी बात करूं, वो अच्छी कोई गांव में अच्छी राबोड़ी भी बनाते हैं। हाँ। और वो चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं, इट इज पॉसिबल, वो गांव में बैठे बैठे बेच सकते हैं। अच्छा, गांव का व्यक्ति अगर चाहे, क्वालिटी प्रोडक्ट है, राबड़ी की जैसा राबड़ी की आपने बात की, वो चाहे तो अमेरिका तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल पहुंचा सकता है, बिल्कुल पहुंचा सकता है। और इससे रिलेवेंट हमारे जैसे और आप जैसे जो आकाशवाणी के माध्यम से इतने बेहतरीन कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको नॉलेज मिल रहा होगा, और भी कोई हेल्प होगी तो हम आजकल सारा टेक्नोलॉजी पे है, जैसे सर्च किया अनिल राखेचा, तो हम उनको पूरा गाइड भी कर लेंगे और सपोर्ट भी कर लेंगे। और एवं सर इसके लिए जैसे कई सारी आजकल डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियां भी वर्क करती है, और हम भी उस रास्ते पे काम कर रहे हैं कि हम भी आपके किसी भी फॉर्म, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। और कोई भी सीख करके अपना खुद का, जैसे कोई छोटा सा काम है तो खुद कर ले वो। जैसे मैं कई साथी देखता हूँ दिन भर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, ऐसे ही कुछ फोटो चढ़ाया, फोटो लाइक कर लिया, कमेंट डाल दिया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा सबसे कि क्यों ना साथियों सिर्फ फोटो को लाइक करें, इससे बढ़िया है कि अपना कोई भी प्रोडक्ट चुने, उस प्रोडक्ट को बेचे। मैंने आपने 10 प्रोडक्ट भी बेच दिए और एक प्रोडक्ट में आपको 500 रुपए मिल गए, तब भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हो बैठ कर। ये सारी चीजें, ये सारी संभावनाएं हैं। चलिए, बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, ये आपकी तरफ से।
जी सर जी, डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में समय लगता होगा, लगभग कितना समय लगता है? हाँ बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने। जैसे अपन बात करें कि समय तो लगता है, इतना बड़ा फील्ड है कि अपन इसको वर्षों तो सीखे तब भी उतना कम पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट अपन सर्च जो कर रहे हैं वो गूगल के थ्रू या किसी सर्च इंजन के थ्रू करेंगे जी। तो टेक्निकली एवरी टाइम कुछ एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें कुछ अपने भी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है जी। तो लेकिन सामान्यतः बात करें, एक सिंपल कोई भी नॉर्मल व्यापारी है या नॉर्मल व्यक्ति भी है जो अपने कुछ सेवाओं को डिजिटल मार्केटिंग थ्रू बेचना चाहता है, तो वो 2 to 4 मंथ में कुछ कोर्स करके या यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोज है वो लर्न करके अपना काम कर सकता है। बट मैं सुनने वालों को ये भी कहूंगा कि आप बेसिक ज्ञान यूट्यूब वगैरह से जरूर लें, बट आपका कोई न कोई एक गुरु भी होना चाहिए जो आपको प्रॉपर तरीके से सिखा सके जी। इसमें पहले सबसे बड़ी होता है कि जैसे आपका प्रोडक्ट का कोई भी देखता है तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज सेल करना चाहते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसका जो फर्स्ट जो इमेज जो बना रहे हो, ग्राफिक्स जो बना रहे हो, वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट अपना प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसका फोटो देख रहा है जी। वो बड़ा अच्छा होना चाहिए फोटो। सेकेंडरी चीज आती है उसकी कंटेंट, उसके बारे में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट से सर एक बात और जुड़ी हुई है कि अभी इन वर्तमान समय में कंटेंट राइटर की बहुत भारी डिमांड है नेटवर्क की दुनिया में जी, जी, जी। तो वो भी विद्यार्थी जो है ना अपना इसमें अपना रुचि रखे और कंटेंट राइटर को लिखना सीखे। यूट्यूब पे खूब सारे इनके वीडियोस मिल जाएंगे, हम भी ऐसे कोर्सेज करवाते हैं, हमारे लिए कोई गाइडेंस होगा वो भी हम देंगे, तो वो कोई भी यूजर जो है इन चीजों को करे। और आने वाले समय में सर इंटरनेट, ये डिजिटल दुनिया जो है आईटी के सेक्टर में दुनिया भर की डिमांड है। आज की बात करें, आज डिजिटल मार्केटर की डिमांड है मार्केट में, डिजिटल मार्केटर कम है जबकि वैकेंसियां ज्यादा है। अच्छा। ये चीजें हैं तो बहुत अच्छा फील्ड है। इवन मैं को किसी को जॉब नहीं भी करनी है जी, जी। तो अभी इस ये चीज तो उसको आनी, जैसे अपन ना भले किसी को कानून की लड़ाई नहीं लड़नी है लेकिन बेसिक कानून का ज्ञान होना जरूरी, एक भारतीय नागरिक के संविधान का ज्ञान होना उसको बहुत जरूरी है। एज वेल एज एक व्यक्ति को भी डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको होना बहुत जरूरी है। तो अनिल जी, 2 बातें मेरे सामने आई। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपना करियर बनाता है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करता है, तो वो उसमें जैसे ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल कंटेंट जैसे कहा उसकी जरूरत, कंटेंट जो है जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर हो, लोगों को आकर्षित करे, और साथ में जितना आप आकर्षित कर दो उतना उससे रिजल्ट ओरिएंटेड आपका प्रोडक्ट भी हो, बिल्कुल है ना। तो उसके लिए या तो आप किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, बिल्कुल आपकी ग्राफिक्स भी कर दे, फिर किसी एक आदमी ऐसा लिखे जो कंटेंट राइटर हो, बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद एक छोटा मोटा कोर्स अगर कर लिया आपने किसी गुरु के अधीन डिसिप्लिन होकर के, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो इस पर कुछ आप कुछ 1-2 पंक्ति में कुछ बताएं। बिल्कुल कहना चाहूंगा सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ एक विद्यार्थी को स्किल्ड ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी आज के समय में जी। क्योंकि हम एक लाइब्रेरी भी रन, दोस्तों ने देखा कि कई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी पिछले 4 to 5 ईयर से कर रहे हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहे हैं, बट इसके साथ साथ मेरा सजेशन रहेगा उनको एक साइड में कोई स्किल्ड ओरिएंटेड कोर्स उनको पास होना चाहिए जिससे वो उसके बेस पे आप कुछ अपना कर सके। ठीक है, इसलिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेवेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में सर दुनिया भर की फील्ड है हमारे। एसईओ एक अलग क्षेत्र होता है, एसईएम एक अलग क्षेत्र होता है, तो उसमें दुनिया भर के क्षेत्र है, उसमें भी और आगे डिटेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बता रहे। एक चलते चलते एक बढ़िया प्यारा सा गीत हमारे श्रोताओं को और सुनाते हैं, बिल्कुल, और कुछ और बात करेंगे। श्रोताओं एक बार पुनः आपका स्वागत। अनिल जी, डिजिटल मार्केटिंग हम बात कर रहे हैं, करियर किस तरह से बना सकते हैं, इस संबंध में बात करें। इसके फील्ड में किस किस प्रकार की मुख्य जो टर्म्स होती हैं वो काम में ली जाती हैं जिससे हमें वाकिफ होना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें 2 मुख्य टर्म का मैं आपको यहाँ परिचय देना चाहूंगा। एक हम बोलते हैं एसईओ और एक बोलते हैं एसईएम। एसईओ का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ क्या होता है सर, जैसे अपनी प्रेजेंस किसके माध्यम से होगी इस डिजिटल दुनिया में, होगी किसी ब्लॉग या वेबसाइट के माध्यम से जी। तो आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई अपने खुद के लिए, अपनी फर्म के लिए जो बनाई है जी, उसमें आप किस तरह की कंटेंट लिख रहे हैं,
किस तरह के कीवर्ड लिख रहे हैं, या कीवर्ड को मैं रिलेवेंट करूंगा कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसी लाइन जो यूजर सर्च करते समय लिखता है, दैट इज कीवर्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जी। वो आपने कैसे लिखा, किस तरह से लिखा। जी। और सर कीवर्ड पे भी इतनी, जैसे आप कई ऐसी साइट है जिनके पास ऑलरेडी वो कीवर्ड उनका है, तो उस पे भी काफी सारी कंपटीशन चलती है, ये कीवर्ड हमको चाहिए। तो कीवर्ड भी बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत बड़ा अलग फील्ड हो गया, लंबा फील्ड हो गया। जी, जी। तो मैं वापस एसईओ पे आता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। तो जैसे अपन देखते हैं गूगल से अपन कोई चीज सर्च करते हैं, जी। तो क्या होता है, जैसे हमने कोई भी वर्ड टर्म सर्च किया, आकाशवाणी जोधपुर किया, या कोई भी टर्म लिखा आपने, तो गूगल उसको सर्च करके देता है सर। जी। अब भाई टेक्निकली कैसे देता है, गूगल पे सर इनकी खुद की एप्स होती है जिनको क्रॉलर्स बोलते हैं अपन। तो वेब क्रॉलर्स क्या करते हैं सर, वो एप्लीकेशन रन करती रहती है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। तो जो भी नई साइट आती है, ब्लॉग आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने पास इंडेक्सिंग करते रहते हैं, क्या चीज है, उस इंडेक्सिंग के बेस पे गूगल आपके द्वारा सर्च किए कीवर्ड के माध्यम से वो रिजल्ट सर्च करके देता है। अब उसमें सर 3-4 वेबसाइट ऐसी आती है, जैसे नीचे छोटा पड़ा होगा वो गूगल एडवर्ड, वो पेड साइट्स होती है, वो पेड पैसा दिया गूगल को, इसलिए गूगल उनको सबसे पहले दिखा रहा है, और जो अनपेड पैसा वो नीचे होती है साइट सारी चीजें। तो अब जो नीचे वाले जो नाम आ रहे हैं वो बिना पैसे आ रहे हैं। हाँ। अब वो उसमें हमारा नाम कैसे, हमने अब मान लो हम पैसा नहीं देना चाहते, हाँ। तो वो आएगा आपके एसईओ के माध्यम से। तो आप वेबसाइट बनाने के बाद उसका एसईओ कराना भी बहुत जरूरी है, वो भी एक अच्छे एक्सपर्ट के माध्यम से। या आप भी आजकल सारा कुछ टेक्निकली पढ़ा है यूट्यूब पे, आप भी कुछ नॉलेज लेकर भी अपनी कुछ लेवल से भी एसईओ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि हम पेड कुछ करवाना चाहते हैं, जिसको हम एसईएम बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। आप पे करके गूगल को ऐड चला सकते हैं, जैसे गूगल आपका वो ऐड है जो ऊपर में ला करके देगा। क्योंकि हम भी अब कहीं जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सबसे जो फर्स्ट होगा उसी को हम लेते हैं। अनिल जी, ये बहुत बड़ा सागर है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो छलांग लगाता है वो तैरना सीख जाता है। आप हमारे स्टूडियो में डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से करियर बना सकते हैं, इस पर जानकारी दी। हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। हम आपसे फिर मिलेंगे। और श्रोताओं, इसी के साथ ओम प्रकाश लखाड़ा को भी आगे दीजिए। अगले सप्ताह आपसे नए अंक के साथ मिलेंगे।